हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, लेकिन 1 अगस्त 2026 सिर्फ सिलेंडर की तारीख नहीं बल्कि आपकी पॉकेट, बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधा असर डालने वाली है। इस बार एलपीजी सिलेंडर, रेलवे तत्काल की टिकट्स, आईटीआर, क्रेडिट कार्ड, एफडी और आधार से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आपने इन अपडेट्स को मिस कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस, पेनल्टी या फिर कई जरूरी कामों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई बदलाव आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम की। 1 अगस्त 2026 से इंडियन रेलवेज ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस में बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन काउंटर पर मिलने वाला टोकन उसी समय जारी किया जाएगा जब तत्काल बुकिंग शुरू होगी। पहले यात्रियों को टोकन लेने और टिकट बुकिंग के लिए अलग अलग समय पर काउंटर जाना पड़ता था, जिससे लंबी लाइनें और काफी परेशानी होती थी। नए सिस्टम का मकसद भीड़ कम करना है, समय बचाना और टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा इजी और ऑर्गेनाइज बनाना है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स से जुड़े सबसे बड़े अपडेट की। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 अभी तक फाइल नहीं किया है तो अब आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इन फॉर्म्स की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 थी। वहीं आईटीआर 3 और आईटीआर 4 बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए 31 अगस्त 2026 तक फाइल किए जा सकते हैं, जबकि ऑडिट वाले मामलों में इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 है। इसके अलावा बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026, रिवाइज रिटर्न 31 मार्च 2027 और अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2031 तक फाइल किया जा सकता है। इसलिए अगर आपकी रिटर्न अभी बाकी है तो बिना देरी किए इसे पूरा कर लें। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और फिक्स डिपॉजिट जुड़े बदलावों की। हर महीने की तरह 1 अगस्त से कई बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड रूल्स में बदलाव कर सकते हैं। इनमें से रिवॉर्ड पॉइंट्स, एनुअल फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस या दूसरे सर्विसेज में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कुछ बैंक्स यानी कि एफडी इंटरेस्ट रेट्स में भी बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट में कोई बदलाव करती है तो उसका सीधा असर आपके होम लोन, ईएमआई, पर्सनल लोन और एफडी रिटर्न्स पर भी पड़ सकता है। इसलिए नए महीने की शुरुआत में अपने बैंक की नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर प्राइस की, जिसका असर लगभग हर घर के बजट पर पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नए एलपीजी रेट्स जारी करेंगी। पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑयल गैस सप्लाई पर दबाव की वजह से एलपीजी प्राइसेस कई बड़े बदलाव देखने को मिला है। अगर इस बार भी कीमतें बढ़ती हैं तो किचन बजट पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर प्राइसेस घटते हैं तो आम लोगों को राहत भी मिल सकती है। इसलिए नई रेट लिस्ट जरूर चेक कर लें। साथ ही बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर में लगभग 60% की बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अब आखिर और सबसे बेहद महत्वपूर्ण अपडेट ये है आधार और CKYC सिस्टम से जुड़ा है। 1 अगस्त 2026 से बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज नए सेंट्रल KYC 2.0 यानी कि CKYC सिस्टम को अपनाना शुरू करेंगे। इस नए सिस्टम में अगर कस्टमर की कंसेंट होगी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सेंट्रल रजिस्ट्री में मौजूद आपकी KYC डिटेल्स को सीधे एक्सेस भी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बार बार वही डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत कम होगी। अकाउंट ओपनिंग और KYC अपडेट प्रोसेस तेज होंगे और फ्रॉड पर भी काफी हद तक रोक लगाने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले 5 बड़े बदलाव आपके रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। चाहे बात हो रेलवे टिकट बुकिंग की, आईटीआर फाइलिंग की, क्रेडिट कार्ड, एफडी, एलपीजी प्राइसेस या फिर आधार KYC की, इन सभी अपडेट्स की जानकारी पहले से होना आपके पैसे और समय दोनों की बचत कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस और बिजनेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।